Hello class, today we discuss 19th lecture of chapter P block elements unit 7. Today we discuss our last topic of the chapter noble gas family. नोबल फैमिली बोल सकते हैं, नोबल एलिमेंट फैमिली बोल सकते हैं, नोबल गैस फैमिली बोल सकते हैं। ये हमारे टॉपिक का नाम होगा आज का। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, क्या उनके प्रिपरेशंस है, क्या उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे अकरेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, बताओ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये बता देखते हैं यहाँ पे। Helium and neon. Neon are found in minerals of radioactive origins. कहाँ से मिलते हैं बेटा? कहां से मिलते हैं? हीलियम और नियोन रेडियो एक्टिव ऑरिजिन से मिलते हैं। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां से क्या निकलता है? हीलियम और नियोन निकलते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट, ठीक है बेटा। और कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है बेटा? कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है बताओ? कमर्शियल प्रिपरेशन हम लोग एयर से जो है हीलियम गैस निकालते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हीलियम गैस इज कौन सा है बेटा? एयर है। क्या है? एयर। क्लियर वाली बात यहाँ पे। ज़ीनोन और रेडॉन ये आपका रेयरेस्ट एलिमेंट है। रेयरेस्ट एलिमेंट। रेडॉन जो है कैसे मिलता है हमें? ऑब्टेन्ड एज ए decay product of 226 रेडॉन। तो देखते हैं यहाँ पे जब 226 रेडॉन जो है वो डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो 222 रेडियम। जब रेडियम डीके होता है क्या निकलता है? रेडॉन। और क्या निकलता है बेटा? 4He2 वी गैस हीलियम गैस ऑल्सो। ये था बेटा इसका रेडियम का। तो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे एक छोटा सा, why all the noble gases are, why all the group of 18 element known as noble gas। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडॉन। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d10 4p6 1s2 2s2 2p6, इसको लिख लेंगे बेटा सिंपल सा यहाँ पे 5p6, यहाँ पे क्या देगा बेटा 6p6। अब क्या देगा, सबके सब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो डाउनवर्ड जाएंगे और सबसे बड़ी चीज इनकी एंथैल्पी कैसी होगी, फर्स्ट एलिमेंट की भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है बात यहाँ पे? और when we move down the group, ionization enthalpy decrease due to increase in atomic number or new प्रिंसिपल शेल्स। क्या होता है बेटा, इनकी आयनाइजेशन जब लेफ्ट टू राइट जब डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि न्यू प्रिंसिपल सेल्स इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई। जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, व्हेन वी मूव down the group, atomic radii increases। क्यों? क्योंकि न्यू प्रिंसिपल सेल्स इंक्रीज होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो इलेक्ट्रॉन तो पहली बात तो ये ना लॉस करता है ना ही गेन करेगा। They have no tendency to accept an electron, so they have positive electron gain enthalpy। ये बेटा ये पॉइंट जो आपके डिस्कस किए गए। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला सभी नोबल गैसेस कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक क्यों होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना ना ही गेन करना, तो दे एग्जिस्ट मोनो एटॉमिक। ऑल नोबल गैस आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। सेकेंड, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं। They are less soluble in water। Next, melting point boiling point low होते हैं। They have low melting point and boiling point। और इसका यूज करते हैं बेटा हम लोग रबर जैसे मटेरियल्स बनाने के अंदर। तो देखेंगे यहाँ पे it is used as a lab materials।
lab materials like as rubber, glass और plastics। ठीक है बेटा, ये आपके कुछ पॉइंट जो है डिस्कस किए गए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जब केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, नोबल गैसेस के जो होते हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव कंप्लीट बैलेंस शेल। ठीक है बेटा। सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। और फोर्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, 1962 में नील बार्टलेट ने क्या ऑब्जर्व किया था बेटा? ही ऑब्जर्व जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, वी गेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेक्साफ्लोरो सॉरी लेकिन डाईऑक्सी। क्या लिखेंगे बेटा इसको? डाईऑक्सी हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट। इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, जिनोन की रिएक्शन कराएंगे प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, वी गेट जिनोन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये फॉर्म होता है। ये जब के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या डिस्कस किया हमने नोबल गैस में। यू डिस्कस डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक एज हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टोन एंड रेडॉन। हीलियम और नियोन मिलता है बेटा मिनरल्स की फॉर्म में या फिर रेडियो एक्टिव ऑरिजिन्स की फॉर्म में, ये पिच ब्लैक, मोनोजाइट, क्लेबाइट इनकी फॉर्मेशंस में। कमर्शियली हम लोग हीलियम गैस कहां से निकालते हैं? एयर से निकालते हैं। जिनोन और रेडन क्या होते हैं? रेयरेस्ट एलिमेंट होता है। रेडन को कैसे निकालते हैं? रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम, रेडियम को डिकम्पोज करेंगे तो रेडोन और हीलियम गैस बाहर निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है पी शेल में कंप्लीट हो रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनके आयन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, इसलिए आयन एंथैल्पी की हाई होती है। ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। और आयन एंथैल्पी क्या होता है? पॉजिटिव शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सभी जो आपके नोबल गैस है बेटा सब कैसे होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? हीलियम का। और ये क्या होता है बेटा? लेबोरेटरी मेटल्स, रबर, ग्लास ये बनाने के काम आता है। ठीक है मेरी बात। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाई नोबल गैस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट? क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है। ठीक है बेटा। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, कंप्लीट वैकेंट सेल होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं बेटा एक बार, दे शो डिफरेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो देखेंगे एक बार किस किस टाइप के जो ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करते हैं। देखते हैं एक बार, ऐसे कंपाउंड जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कौन कौन से हैं? जिनोन डाइफ्लोराइड। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कौन कौन से हैं? जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन
ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है बेटा। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कौन कौन से हैं बेटा, देखेंगे यहाँ पे, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड, ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड और ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड, ठीक है बेटा। और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कौन कौन से हैं, ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड और बेटा ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। ये आपके कंपाउंड जो है क्या करते हैं, +2 +4 +6 और +8 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा ज़ीनोन फ्लोराइड्स। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग, अब ज़ीनोन फ्लोराइड्स कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, यहाँ डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशंस के बारे में, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में। तो देखते हैं पहले बेटा प्रिपरेशन। तो देखेंगे सबसे पहला बेटा, जब ज़ीनोन रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ at 673 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, वी गेट ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। जब ज़ीनोन रिएक्ट करेगा एक्सेस हैलोजन के साथ at 873 केल्विन and 7 bar pressure, we get ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। जब ज़ीनोन रिएक्ट करेगा एक्सेस फ्लोरीन के साथ at 573 केल्विन टेम्परेचर और 60 to 70 बार प्रेशर, कितना आ जाएगा, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। और ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीफ्लोराइड के साथ, क्या मिल जाएगा, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड और डाई ऑक्सीजन। ये आपके बेटा क्या होते हैं, प्रिपरेशन होती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं 1 by 1 प्रॉपर्टी। सभी फ्लोराइड्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। देखिए यहाँ पे all the fluorides are colorless, crystalline solid and sublime, readily at 298 केल्विन। ये क्या करते हैं बेटा, 298 केल्विन पे स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, लोअर फ्लोराइड्स फॉर्म हायर फ्लोराइड्स, when heated with fluorine under pressure। एग्जाम्पल लेंगे बेटा, HCF4 था, जब क्या हुआ, इसने अदर फ्लोरीन रिएक्शन कराया, इट गेट हेक्साफ्लोराइड, क्या हो गया, लोअर से हायर फ्लोराइड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद all fluorides show oxidizing agent, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जब ज़ीनोन फ्लोराइड रिएक्ट करता है इसके साथ, डाइहाइड्रोजन के साथ, when ज़ीनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, वी गेट, कितना बताओगे, कितने HF निकल जाएंगे यहाँ पे, 2HF, और क्या निकल जाएगा, ज़ीनोन बाहर। जब ज़ीनोन डाइफ्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या मिल जाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन 4HF, क्या आ जाएगा, 2Xe प्लस में O2। जब XeF2 रिएक्ट करेगा PF5 के साथ, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या फॉर्म होगा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। कैसा,
XeF, F ने एक दे दिया तो चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, इसको दिया F, इसको दे दिया तो PF6 क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। XeF4 रिएक्ट विद SbF5 क्या आ जाएगा XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये फॉर्म होते हैं। उसके बाद देख लेंगे अब ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। ज़ीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड अब हम ये डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे एक बार, जब ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या आ जाएगा, ज़ीनॉन बाहर, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। जब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वी गेट ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वी गेट ज़ीनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। कितना हो गया बेटा, 4 हाइड्रोजन बच गए, 4 फ्लोरीन बच गए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4HF। वी गेट दिस। ठीक है बेटा, और ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड जो है वो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में। आगे क्या क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं XeF2 सिर्फ। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं XeF4 और XeOF2। फिर हम बात कर रहे थे बेटा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट XeF6, XeOF4, XeO2F2 और XeO3, और +8 कौन शो करता है XeO4 और XeO3F2। फिर हम बात करते हैं ज़ीनॉन फ्लोराइड्स। तो ज़ीनॉन जो डाई, टेट्रा, हेक्सा, ये अपने फ्लोराइड्स जो है फॉर्म करता है। प्रॉपर्टी सभी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सभी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सभी अगर हीट करने लोअर को हीट करके हायर के साथ फ्लोरीन के साथ दे गेट हायर कंपाउंड्स। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में। ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी फॉर्म करते हैं, ट्राइऑक्सीन भी फॉर्म करते हैं, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड्स, हेक्साफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड्स ये भी फॉर्म करते हैं। तो ये थे इनकी प्रॉपर्टीज और ये थे इनके रिएक्शंस। फिर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। मान लो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ज़ीनॉन पे वैलेंसी कितनी होती है, 2 2 4 2 6 और 2 8 होते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, कितने लोन पे बच गए 1 2 और 3 लोन पे बच गए। स्ट्रक्चर कैसा है ये, लीनियर। XeF4, Xe के साथ 1F 2F 3F 4F, 1 और 1 2 लोन पेयर। तो क्या बन गया बेटा ये स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद XeF6, Xe के साथ 3 4 5 6 1 लोन पेयर। इसके लिए स्ट्रक्चर होते हैं वो होगा डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल।
डिस्टोर्ट का मतलब होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर शो करता है। उसके बाद XeOF4 इसका स्ट्रक्चर होता है Xe के साथ डबल बॉन्ड O, एक F, दो F, तीन F और ये चार F। स्ट्रक्चर में क्या बेटा इसका एक लोन पेयर स्ट्रक्चर होगा इसका स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये जो है ऐसे बन जाएगा, पिरामिड शेप में आ जाएगा। उसके बाद XeOF2 इसका देखिए बेटा Xe के साथ F, एक F डबल बॉन्ड O, T शेप दिखाई दे रही है तो T शेप, T शेप। उसके बाद XeO4 तो Xe के साथ एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, ये बन गया बेटा आपका टेट्राहेड्रल। उसके बाद XeO2F तो Xe के साथ एक F, एक F डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ये शेप बनेगा, ठीक है। और लास्ट आपका XeO2F4 तो Xe के साथ बेटा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक F, एक F, एक F और एक F। इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। ये शेप जो है कि डिस्कस की गई। XeO2 की होती है लीनियर, XeF4 की होती है स्क्वायर प्लैनर, XeF6 की होती है डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल, XeOF4 की होती है स्क्वायर पिरामिडल, XeOF2 की होती है टी शेप, XeO4 की होती है टेट्राहेड्रल, XeO2F2 की होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और XeO2F4 की होती है ऑक्टाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर डिस्कस किए गए। ये था बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है 19 लेक्चर्स के अंदर। आपको पूरा चैप्टर जो है पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक के अपने नोट्स प्रिपेयर करें। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछें या मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।